आकारत्रयीसम्पन्नां वरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सिन्धीं वन्दे वरदवल्लभाम्। अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवानगोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक मास महात्मा की जय। आज जो है हम लोग तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि तुलसी मंजरी व शालिग्राम की महिमा का वर्णित है। आइए कथा श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी से श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद का श्रवण करने के पश्चात में नारद जी ने उनसे विनय पूर्वक पूछा कि हे पितामह, अब आप तुलसी मंजरी व शालिग्राम की महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुलसी मंजरी युक्त भगवान शालिग्राम का चरणामृत महापापों को भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध शालिग्राम शिला के समक्ष करता है, उसके पितर योनि से मुक्त होकर वैकुंठ में वास करते हैं। जो व्यक्ति शालिग्राम शिला का दान करता है, उसे पृथ्वी का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नारद सुनो, पंचदेव उपासना में पांचों देवताओं का पूजन अलग अलग तरह के पुष्पों से करना चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु का पूजन केतकी के पुष्पों से, शिव का पूजन बिल पत्रों से, सूर्य का पूजन लाल रंग के पुष्पों से, गणेश का पूजन धतूरे के पुष्पों से और शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन कमल पुष्पों से, लक्ष्मी का पूजन मालती व चंपा के पुष्पों से करता है, उसे वैकुंठ का वास अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी पत्र से भगवान का पूजन करता है, उसकी महिमा अवर्णनीय है। तुलसी की छाया के नीचे श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय की तृप्ति होती है। तुलसी के पौधे में जल सींचना गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यप्रद है। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह वैकुंठ में वास करता है। हे नारद, कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वो एकाग्र भाव से यथाविधि तुलसी का पूजन करें और प्रदक्षिणा करके करबद्ध हो इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे हरिप्रिय, हे देवताओं, तुम्हें देवताओं ने रचा है, मुनियों ने पूजन किया है, तुम मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह सब सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, कार्तिक मास में किस वृक्ष का पूजन करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे नारद, आंवले के पुष्पों पत्रों से भी भगवान विष्णु का इस मास में पूजन किया जाना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करने वाले को स्वर्ण के आंवले की प्राप्ति होती है। लेकिन द्वादशी तिथि को आंवले व तुलसी के पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान दें, द्वादशी तिथि को आंवले व तुलसी के पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह घोर नरक में गिरता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है।
कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन, चंदन, पुष्प, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, स्वयं पूरे मास भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य की तरह पूर्ण निष्ठा से पालन करें, पत्तल में भोजन करें और भगवान का गुणगान करके मौन व्रत धारण करें। ऐसा करने वाला व्रती तेजस्वी और शूरवीर बनता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर केवल दिन में भोजन करता है, उसके वर्ष भर किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक दिन पूरे महीना में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन कर ले, उसके संपूर्ण वर्ष भर में जो भी पाप किए हुए होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। व्रती को भूलवश भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए और न ही देवता, वेदों और ब्राह्मणों की निंदा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि मिट्टी में उत्पन्न नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न तामसी कहे गए हैं। फूल गोभी, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, प्याज, लहसुन या पुनः पकाया हुआ भोजन इस मास में ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोबारा बना हुआ भोजन रखा है उसको गर्म करके भी दोबारा नहीं खाना चाहिए, वही खाना चाहिए जो रखा हुआ है। दोबारा पका लिया अगर आपने तो वो भी तामसी हो गया, उसका शुद्धिकरण खत्म हो गया। इस मास में मलिच्छादमी से, नीच व्यक्ति से, पाखंडी से भी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। भोजन में भी संयम बरतना चाहिए। भोजन इस नियम से करना चाहिए कि हल्का हल्का भोजन प्रातःकाल लें अथवा जो है संध्या काल से पहले संपूर्ण भोजन कर लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कार्तिक मास में भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला अतः श्रद्धावान व्यक्ति को शुचिता को ध्यान में रखकर अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुद्ध और सात्विक अन्न के सेवन से ही मन सात्विक भावों का उदय होता है मन में। इस प्रकार से हमेशा ही सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन अगर हमेशा न कर पावे तो भी इस मास में विशेष सात्विक भोजन करना चाहिए जो किसी तरह की तामसी ना हो, अर्थात किसी प्रकार से हमारे शरीर में कुंठा उत्पन्न करने वाले, घृणा उत्पन्न करने वाले भोजन जो हैं वो सब तामसी कहे गए हैं। जैसे चटपटा है, मिर्च मसाले वाले ज़्यादा हैं, ये सब नहीं खाने चाहिए। इसी के साथ में तीसरे अध्याय की कथा यानी शालिग्राम की महिमा और तुलसी मंजरी की महिमा का विशेष वर्णन जो है वो यहीं पर संपन्न होता है। शेष चौथे अध्याय की कथा जो है वो शंखासुर की कथा का श्रवण जो है हम लोग कल करेंगे। आज कथा यही संपन्न होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।